वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम जीके से रिलेटेड प्रश्न। यह हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे। दोस्तों यह हमारा वीडियो MCQs बेस्ड है। आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फहियान। बिहार का यात्रा करने वाले प्रथम चीनी यात्री थे फहियान। और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फहियान पहले चीनी बौद्ध भिक्षुकी थे जिन्होंने चौथी शताब्दी के अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत और बिहार पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। ये आपको याद रखना है। फहियान जो है पहले चीनी बौद्ध भिक्षुकी थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कटिहार में। यानी कि ये आपको याद रखना है, बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में स्थित है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, कटिहार जिले में गोगाबिल झील को बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो यह थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह जी। ये बिहार विधान परिषद के पहले सभापति थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने हैं वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार के जिराइदेई में हुआ था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था पटना बांकीपुर में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह बिहार की धरती पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1912 में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे RN मुधोलकर जी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो बिहार का प्रथम बाघ अभयारण्य जो है यह है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। ये आपको याद रखना है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार का प्रथम बाघ अभयारण्य है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को ही बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है, प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह जी थे। ये आपको याद रखना है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश दत्त सिंह जी थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, ब्रिटिश भारत के दौरान 1937 में गठित प्रांतीय सरकार में सर गणेश दत्त सिंह को बिहार का पहला शिक्षा मंत्री घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो होम रूल के प्रथम अध्यक्ष जो थे बिहार में वह थे मजरूल हक जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 1916 में पटना में स्थापित होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक जी थे 1916 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार छात्र सम्मेलन के प्रथम संयोजक कौन थे। तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये बिहार छात्र सम्मेलन के प्रथम संयोजक थे। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे कि 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नायब नाजिब कौन था। तो बिहार का प्रथम नायब नाजिब जो था वह था राजा राम नारायण जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद
राजा राम नारायण को बिहार का पहला नायब नाजिब यानी उप शासक नियुक्त किया गया? ये आपको याद रखना है। कौन सा युद्ध के बाद? तो प्लासी युद्ध के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह घोषित किया गया है कांवर झील को, यानी ऑप्शन नंबर डी को घोषित किया गया है बिहार का पहला रामसर स्थल। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, बेगूसराय में स्थित कांवर झील या कांवर ताल को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात कही जा रही है, तो यह माना जाता है एक गुमनाम महिला जो कि नाम था चंद्रावती देवी का भी। ये इन्हें ही माना जाता है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में किसी एक महिला का नाम प्रमुखता से लेना कठिन है, लेकिन चंद्रावती देवी जैसी कई महिलाओं ने शुरुआती आंदोलन में भाग लिया था, जिन्हें पहली महिला सेनानियों में गिना जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है पटना में। बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में स्थापित किया गया। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में स्थापित किया गया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम दूध उत्पादन सरकारी संघ कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह हुआ है पटना में। हमारा इस क्वेश्चन का व्याख्या आप देखेंगे कि पटना दूध उत्पादन सरकारी संघ, जो बाद में सुधा डेयरी का आधार बना, राज्य का पहला सबसे सफल दूध सहकारी संघ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का प्रथम संस्थापक कौन था? यहाँ तुर्क सत्ता की बात कही जा रही है, तो इसके संस्थापक थे बख्तियार खिलजी जी। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार बंगाल के क्षेत्रों पर आक्रमण कर यहाँ तुर्क शासन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आर्यों का प्रथम आगमन किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। आर्यों का आगमन किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि माना जाता है कि आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र के उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान हुआ, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में यूरोपीय कंपनी में से सबसे पहले कौन आया? तो यहाँ पे यूरोपीय कंपनी की बात कही जा रही है, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ये सबसे पहले आए थे बिहार में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, जो मुख्य रूप से सोरा का व्यापार करती थी। ये आपको याद रखना है, पुर्तगाली सोरा का व्यापार मुख्य रूप से बिहार में करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यहाँ कछुआ की बात कही जा रही है, तो यह किया जा रहा है भागलपुर में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि मीठे पानी के कछुओं के पुनर्वास के लिए बिहार का पहला केंद्र भागलपुर वन प्रभाग में स्थापित किया जा रहा है, प्रभाग में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है पटना सचिवालय में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पटना सचिवालय के सामने स्थित शहीद स्मारक 7 शहीदों की मूर्ति 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों की याद में बनाया गया है। यह पहला प्रमुख स्मारक है, ये भी आपको याद रखना है, पहला प्रमुख स्मारक है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे बिहारी कौन थे? तो यहाँ दूसरे बिहारी की बात कही जा रही है, तो इनमें से कोई नहीं दूसरे बिहारी हैं, क्योंकि यह
केवल एक ही व्यक्ति को बिहार में मिला है, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें एकमात्र बिहारी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसी दूसरे बिहारी को यह पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला गया? तो यह खोला गया है मुजफ्फरपुर में। ये आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर में पहला वन्यजीव अस्पताल खोला गया। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला गया है ताकि घायल बीमार जंगली जानवरों का इलाज किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह खोला गया है पटना में। ये आपको याद रखना है, पटना में बिहार का प्रथम महिला डाकघर खोला गया है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार का पहला पूर्णतः महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघर पटना जीपीओ परिसर में खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का दौरा करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कही जा रही है, तो यह है कोई नहीं। ये आपको याद रखना है, कोई नहीं अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति बिहार का दौरा किए हैं। यहाँ पे व्याख्या में हमने लिख दिया है, आज तक किसी भी पदासीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिहार का दौरा नहीं किए हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बिहार से पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात कही जा रही है, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार के राज्यपाल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह इस सम्मान को पाने वाले पहले बिहारी से जुड़े व्यक्ति थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो बिहार का पहला जैविक ग्राम कोटिया समस्तीपुर में है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या जो है ये आप देखेंगे, समस्तीपुर जिले में कोटिया गांव को बिहार का पहला जैविक ग्राम घोषित किया गया, जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, तो यह थे महामाया प्रसाद सिन्हा जी, ये आपको याद रखना है, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, महामाया प्रसाद सिन्हा जो जन क्रांति दल, ये आपको याद रखना है, जन क्रांति दल के नेता थे। निर्दलीय और अन्य गैर कांग्रेसी दलों से समर्थन से मुख्यमंत्री बने, इसीलिए उन्हें पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माना जाता है। भले ही वे स्वयं निर्दलीय ना लड़े हों। नोट, बिहार में कोई भी पुनेता निर्दलीय मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है वाल्मीकि नगर में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथियों के बचाव पुनर्वास के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह था बिहार बंधु। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 1872 में शुरू हुई बिहार बंधु न केवल पहला हिंदी समाचार पत्र था, बल्कि इसमें बिहार में हिंदी साहित्य पत्रिका की नींव भी रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह जी, ये आपको याद रखना है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही यही थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, 1940 में महात्मा गांधी के दौरान शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का पहला सत्याग्रही चुना गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की
पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यह हैं भावना कंठ जी। बिहार की पहली महिला फाइटर भावना कंठ है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, दरभंगा की भावना कंठ भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों के बीच में शामिल थी, जिससे वह बिहार की पहली महिला फाइटर बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है छपरा में। बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, सारण छपरा में बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जो शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित किया गया है पटना में। यह आपको नोट कर लेना है, पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, गंगा नदी के डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ अर्जुन पुरस्कार की बात कही जा रही है, तो यह थे समीर दाद जी। ये प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, हॉकी खिलाड़ी समीर दाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले बिहार के शुरुआती खिलाड़ियों में से एक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त जो थे वे थे वासुदेव सोहानी जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत श्रीधर वासुदेव सोहानी को बिहार का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? तो यहाँ डिजिटल पंचायत की बात कही जा रही है, तो यह है भवानीपुर पंचायत पश्चिम चंपारण। यह बिहार का पहला डिजिटल पंचायत है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पश्चिमी चंपारण जिले की भवानीपुर पंचायत को डिजिटल लेन देन और सेवाओं के लिए बिहार की पहली डिजिटल पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, अपराध जांच में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार की पहली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा की बात कही जा रही है, तो यह थे सहजानंद सरस्वती जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 1929 में सोनपुर में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक और पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलवर कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था जमुई में। यहाँ पे याद रखना है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है, जमुई में स्थापित किया गया था। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलवर 2021 में जमुई जिले में स्थित नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली ई लाइब्रेरी किस जिले में शुरू किया गया है? यहाँ ई लाइब्रेरी की बात कही जा रही है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह दरभंगा में खोला गया था। यहाँ हमारा जो व्याख्या यहाँ पे आप देखेंगे, छात्रों को डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए बिहार की पहली ई लाइब्रेरी की शुरुआत दरभंगा के एक स्कूल में से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला खादी मॉल जो खोला गया है वह खोला गया है पटना में। यहाँ पे आपको याद रखना है, पटना में बिहार का खादी मॉल खोला गया है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, खादी वस्त्रालय ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश का और बिहार का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत
का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगीर में, यानी राजगृह में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। यहाँ पे आपको व्याख्या में देखना है कि पहली जैन संगीत का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जो बाद में देश का रेल मंत्री बना, वे कौन थे? तो वह थे नीतीश कुमार जी। ये आपको याद रखना है, नीतीश कुमार जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और जो बाद में देश के रेल मंत्री भी बने थे। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले बाद में केंद्र सरकार में रेल मंत्री पद पर रहे। वह इस पद पर पहुंचने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राजकीय पशु कौन सा था? तो यह था रीछ, यानी भालू। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड के विभाजन से पहले संयुक्त बिहार का राजकीय पशु रीछ यानी स्लॉथ बेयर था। वर्तमान में राजकीय पशु बैल है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो यहाँ IAS अधिकारी की बात कही जा रही है। तो यह थी पामेला सोडी जी। ये आपको याद रखना है, बिहार की पहली IAS अधिकारी पामेला सोडी जी। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, पामेला सोडी को बिहार कैडेट की पहली महिला IAS अधिकारियों में से एक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा प्रस्तावित है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो प्रस्तावित है वह है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि औरंगाबाद से जयनगर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को बिहार का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह कौन थे? तो वह थे विधान चंद्र रॉय जी। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि हालांकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। उन्हें 1961 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में यह सम्मान मिला है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मंकी पार्क की बात कही जाए तो यह रानीगंज अररिया में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि अररिया जिले के रानीगंज में बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित करने की योजना है, ताकि बंदरों के उत्पाद से लोगों को निजात दिलाई जा सके। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार का प्रथम ग्लास ब्रिज शीशे का पुल कहाँ बनाया गया? दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यह स्थापित किया जा रहा है राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार का पहला ग्लास ब्रिज स्काई वॉक राजगीर से में नेचर सफारी के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा पार्ट 2 का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 50 क्वेश्चन से आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।